हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज क्रैकर्स। आज हम यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के उपराष्ट्रपति के पद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर संभालता है। कथन 2, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव द्वारा उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केवल कथन 1 सही है। उपराष्ट्रपति केवल तब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब तक कि एक नया राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाता। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए राज्यसभा एक बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटा सकती है और लोकसभा द्वारा इस पर साधारण बहुमत से ही सहमति व्यक्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र होने के लिए एक व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूरी करनी चाहिए? कथन 1, उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। कथन 2, उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्ह होना चाहिए। कथन 3, उसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन पद का लाभ धारण नहीं करना चाहिए। सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल 2 और 3 कथन ही ठीक है। उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र होने के लिए एक व्यक्ति को निम्नलिखित योग्यताएं पूरी करनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए अर्ह होना चाहिए, उसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन पद का कोई लाभ धारण नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। कथन 2, भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से उसके नाम पर किए जाते हैं। बताइए कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है केवल एक कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ए है। अनुच्छेद 75 के अनुसार उसके क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। क्लॉज 1A में लिखा हुआ है मंत्री परिषद के प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति, भारत के सभी कार्य औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कार्यपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कार्यपालिका सरकार की वह शाखा है जो विधायिका द्वारा अपनाए गए कानूनों और नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होती है। कथन 2, कार्यपालिका अक्सर नीति निर्माण में शामिल होती है। सही उत्तर बताइए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों कथन सही है। कार्यकारी शब्द का अर्थ है व्यक्ति का एक निकाय जो वास्तविक व्यवहार में नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन की देखभाल करती है। देखते हैं कार्यपालिका के मुख्य कार्य क्या है। कार्यपालिका सरकार की वह शाखा है जो विधायिका द्वारा अपनाए गए कानूनों और नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होती है। कार्यपालिका अक्सर नीति निर्माण में शामिल होती है। कार्यकारी शाखा में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री ही शामिल नहीं होते, बल्कि प्रशासनिक मशीनरी
यानी सिविल सेवक भी शामिल होते हैं, जो दिन प्रतिदिन के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं और उन्हें स्थायी कार्यकारी कहा जाता है, जबकि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को अस्थायी कार्यकारी कहा जाता है, क्योंकि ये हर 5 साल में बदलते रहते हैं और स्थायी अपने आजीवन सेवा प्रदान करते हैं 60 साल की उम्र तक। क्वेश्चन नंबर 5, आंतरिक कैबिनेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह एक अनौपचारिक निकाय है जिसमें प्रधानमंत्री और 2 या 4 प्रभावशाली सहयोगी शामिल होते हैं। कथन 2, यह व्यवस्था भारत के लिए अद्वितीय है। सही उत्तर का चुनाव करें। इसका सही उत्तर है कथन 1। केवल एक कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। कैबिनेट औपचारिक अर्थों में सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। हालांकि एक और छोटा निकाय भी होता है जिसे इनर कैबिनेट यानी किचन कैबिनेट कहा जाता है, और यह सत्ता का वास्तविक केंद्र बन गया है। इस अनौपचारिक निकाय में प्रधानमंत्री और 2 से 4 प्रभावशाली सहयोगी होते हैं। यह प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर सलाह देता है और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में उसकी सहायता करता है। किचन कैबिनेट की व्यवस्था भारत के लिए अद्वितीय नहीं है, क्योंकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में भी मौजूद है और वहां के सरकारी फैसलों को प्रभावित करने में काफी शक्तिशाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उम्मीदवारों के लिए व्यय सीमा हाल ही में किसके द्वारा गठित समिति की सिफारिश के आधार पर बढ़ाई गई है? व्यय सीमा। सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग ने खर्च सीमा के अध्ययन करने के लिए वर्ष 2020 में एक समिति का गठन किया था। समिति ने राजनीतिक दलों की मांग और मतदाताओं की संख्या में वृद्धि के साथ साथ लागत मुद्रास्फीति सूचकांक में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सीमा बढ़ाने की सिफारिश की थी, व्यय सीमा बढ़ाने की। क्वेश्चन नंबर 7, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ICR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, ICR एक ऋण और लाभप्रदता अनुपात है जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोई कंपनी अपने बकाया ऋण पर कितनी आसानी से ब्याज का भुगतान कर सकती है। कथन 2, ICR की गणना के लिए ब्याज और करों से पहले कंपनी की आय पर विचार किया जाता है। कथन 3, आमतौर पर ICR एक उच्च मूल्य की एक कंपनी की आय से अपने ब्याज दायित्वों को पूरा करने की अधिक क्षमता को दर्शाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर का चुनाव करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ये तीनों कथन सही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ICR यह एक ऋण और लाभप्रदता अनुपात है जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोई कंपनी अपने बकाया ऋण पर कितनी आसानी से ब्याज का भुगतान कर सकती है, और ICR की गणना एक निश्चित अवधि के दौरान कंपनी की ब्याज और कर पूर्व आय को उसके ब्याज व्यय से विभाजित करके की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत में LPG की कीमतें अंतरराष्ट्रीय उत्पाद कीमतों के आधार पर आयात क्षमता मूल्य सूत्र का उपयोग करके निर्धारित की जाती हैं। कथन 2, सऊदी अरामको सऊदी अरब की एक सार्वजनिक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कंपनी LPG की कीमतें समुद्री माल ढुलाई शुल्क, सीमा शुल्क और बंदरगाह बकाया सभी को आयात क्षमता मूल्य सूत्र में शामिल करके करती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?
सही उत्तर का जवाब दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विभिन्न कंप्यूटिंग परिवेशों और उनके अनुप्रयोगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 1. क्लाउड कंप्यूटिंग। इसका सही मिलान है एआई आधारित अनुप्रयोगों के लिए डेटा सेट बनाना। दूसरा है एज कंप्यूटिंग, नगर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। फॉग कंप्यूटिंग, स्वायत्त वाहन। सही उत्तर का चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक कथन सही है। नेटवर्क में प्रोसेसिंग यूनिट के स्थान पर नेटवर्क में प्रोसेसिंग यूनिट के स्थान के आधार पर विभिन्न प्रकार के कंप्यूटिंग वातावरण को क्लाउड, एज और फॉग में वर्गीकृत किया गया है। जहां क्लाउड कंप्यूटिंग में प्रसंस्करण एक केंद्रीकृत क्लाउड पर होता है, एज कंप्यूटिंग में प्रसंस्करण उन उपकरणों के स्थान पर होता है जहां डेटा उत्पन्न होता है। और फॉग कंप्यूटिंग के तहत प्रोसेसिंग यूनिट को स्थानीय स्तर के नेटवर्क पर रखा जाता है और फॉग कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर का उपयोग अनुप्रयोगों के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे वाहन यातायात और स्मार्ट शहरों के लिए स्मार्ट कचरा प्रबंधन। तदनुसार एज कंप्यूटिंग अधिक उपयुक्त है जहां डिवाइस स्तर पर डेटा की प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है, जैसे ड्राइवर रहित कार। और क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा के बड़े सेट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एप्लीकेशन अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस मध्य एशियाई देश की सीमा चीन से लगती है? ऑप्शन नंबर ए, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। सही कूट का चयन करें। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 3 और 4। कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान की सीमा चीन से लगती है, जबकि तुर्कमेनिस्तान की नहीं लगती। मैप में देखते हैं। ये है मध्य एशियाई कंट्रीज, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, जो चीन से अपनी सीमा साझा करते हैं। और ये है उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये चीन के साथ सीमा साझा नहीं करते। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू।